अगले पल उन सभी किताबों के अंदर से बहुत सारे शब्द शिलालेख लिखकर बाहर आने लगते हैं और उसके साथ में ही एक आवाज के साथ ही वो सारे के सारे वहां से गायब होते हुए सीधा उस किताब के अंदर जाने लगते हैं, जो किताब अभी वहां पर उस रोशनी के अंदर बनी हुई थी। धीरे धीरे वो रोशनी और ज्यादा तेज होती रहती है, लेकिन कुछ समय बाद में वो रोशनी आखिरकार कम होने लगती है। वो एक पल में तो इतनी कम हो गई थी कि उसको देखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका था। जब वो रोशनी वहां से हटती है तो उसके साथ में ही वहां पर एक किताब बनकर आ जाती है। किताब का जो कवर था वो ग्रीन कलर के अंदर साइन कर रहा था। उसके बाहर कुछ गोल्ड कलर के शिलालेख लिखे हुए थे और वहां पर कुछ स्वर्ग जैसा कुछ छपा हुआ था। उसके साथ में जब विपिन उस किताब को देखता है तो वो कहता है, यस, आखिरकार ये मैंने कर ही लिया। विपिन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने उस उत्साह को कैसे काबू में रखे, लेकिन क्या करे, वो अभी यहाँ पर नाच भी सकता था, लेकिन अब इसके पास में समय भी नहीं था। उसको 1 घंटे के अंदर यहाँ से बाहर निकलना होगा। इसी वजह से विपिन जल्दी से यहाँ पर बिना सभी को सोच विचार किए हुए वो उस किताब को अपने हाथ के अंदर पकड़ लेता है। हालांकि उस किताब के ऊपर कोई नाम नहीं लिखा हुआ था, उसके ऊपर जो लिखा हुआ था वो थी स्वर्ग की बिना गलतियों वाली किताब। जैसा कि यहाँ पर विपिन की किताब के ऊपर हमेशा लिखा हुआ आया करता था। जैसे विपिन उसको पढ़ता है तो उसकी आंखें चमक उठती है। उसको उसके वही पुराने दिन याद आने लगते हैं जब उसने पहली बार वो किताब बनाई थी बिना गलतियों वाली। विपिन कहता है, ये अच्छा है, इसके साथ में तो मैं फिर से एक पावरफुल इंसान बन जाऊंगा और यहाँ पर भी अपने मास्टर कॉन्टिनेंट के उस सारे नाम को फैलाऊंगा। इस बातों को सुनने के साथ में विपिन बहुत ज्यादा खुश था। विपिन अपने मन ही मन के अंदर इन सभी चीजों को बुदबुदाते जा रहा था। उसके साथ में विपिन उस किताब को पढ़ता है। उस किताब के अंदर कुछ ऐसे शब्द थे जिनको पढ़ने के साथ में विपिन थोड़ा सा सोच विचार करे बिना नहीं रह सका। बाहों के बीच में, कंधों और कुएं के पास में, ऐसे शब्द यहाँ पर उसके अंदर लिखे हुए थे जिनका साफ साफ मतलब ये था कि जैसे कि मास्टर कॉन्टिनेंट के अंदर उसके डेंटियंस हुआ करते थे जिनको यहाँ पर बनाया जाया करता था, तो उसी के साथ में यहाँ पर इस दुनिया के अंदर जो सोर्स पूल होता था उसको एक्टिवेट करने के लिए उसका एक बिंदु ढूंढा जाना था जिसको यहाँ पर एक कोर कहा जाता है। इस कोर को कहीं पे भी होना और मौजूद होना यह नॉर्मल चीज थी। इस चीज को खोजना बहुत ज्यादा मुश्किल था। हालांकि एक बार इसको सफलतापूर्वक सक्रिय करने के साथ में इस कोर को ले जाकर कोई भी अपनी जगह पर रख सकता था, यानी कि उसके पैटर्न को यहाँ पर चेंज करता है वो अलग अलग जगह पर ले जा सकता था। आमतौर पर ये जो कोर होता है ये पेड़ के निचले हिस्से पे या कहीं ऐसे एक्यू पॉइंट्स पे होता है जिसको ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था, या फिर कंधों के ऊपर भी हो सकता था। लेकिन इससे ही पहले यहाँ पर किसी भी एक व्यक्ति, किसी भी एक लड़ाकू को यहाँ पर उस सोर्स एनर्जी को महसूस करना होगा, उसे अपने एक स्थान के ऊपर रखना होगा और उसके बाद में उसको उसकी एक प्रतिक्रिया का आह्वान होगा, जिसके बाद में उसे ये पता चल सकता था कि वो कहाँ है। पुस्तक के अंदर इस बारे में पूरी तरह से विस्तार से बताया गया था। इस चीज को पढ़ने के साथ में विपिन की आंखें सिकुड़ जाती है। वो कहने लगता है, ये थोड़ा सा अजीब नहीं हुआ? मुझे ये बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पा रहा हूँ कि यहाँ पर क्या वास्तव में ये है या नहीं है, क्योंकि मुझे एनर्जी का महसूस ही नहीं हो रहा। क्योंकि स्वर्ग की लाइब्रेरी की जो नई किताब थी उसको देखने के साथ में विपिन ने एक बार इसका अभ्यास कर लिया था, लेकिन उसकी आंखें यहाँ पर सिकुड़ गई थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस जगह पर कहाँ पर गलत हो सकता हूँ। क्या स्वर्ग की लाइब्रेरी इस बार गलत बुक बनाकर मेरे को दे चुकी है? विपिन के दिमाग के अंदर यही सबसे पहला एक ख्याल आता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, मैं यहाँ से बाहर का हूँ। अगर ऐसा है तो शायद मैं यहाँ पर साधना नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है कि जो ये स्वर्ग की लाइब्रेरी है ना, उसने कुछ ऐसी किताब बना दी है जिसके अंदर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि स्वर्ग की लाइब्रेरी हमेशा एक सही किताब बनाती है, उसके अंदर ऐसे कोई सेंस नहीं है कि उसे विपिन के लिए एक किताब बनानी है। वो एक किताब बनाकर दे देती है जो सारी किताबों की एक समीपन होता है और उनके अंदर सारी गलतियों को निकालने के साथ में उसकी किताब बनकर यहाँ पर रेडी हो जाती है। लेकिन जब विपिन ये सब कुछ सोचता है तो अब वो ये सोच विचार करने लगता है कि आखिरकार अब उसे क्या करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने लिए एक अलग से स्वर्ग की व्यवस्थित किताब बनानी होगी, क्योंकि वो किताब केवल मेरे लिए होगी, किसी और के लिए नहीं। क्योंकि इस किताब का यूज तो यहाँ पर रहने वाले कोई भी कर सकता है, लेकिन वो जिस किताब को बनाएगा उसका यूज वो खुद कर सकता था। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके पास में ये थी कि वो कैसे इस चीज को कर सकता था।
लेकिन अब विपिन यही कहता है, अरे वो चल तो ठीक है, लेकिन अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं, क्योंकि पहले से मैंने यहाँ पर अपनी सारी स्वर्ग की एनर्जी का यूज कर लिया है। अब तो मेरे पास में कुछ है ही नहीं, क्योंकि जितने भी धागे थे वो इस जगह पर मैंने अवशोषित कर लिए हैं। लेकिन अब विपिन यही सोचता है, छोड़ो यार, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। विपिन बड़ा निराश लग रहा था। विपिन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या नहीं करे। वो कहता है, मुझे लगता है कि मुझे अगली बार के लिए वेट करना होगा, क्या पता मुझे एक और मौका मिल जाए। और इस समय पे पहले से उसका यहाँ पर जो टाइम था वो कंप्लीट हो चुका था। इसके साथ में विपिन जल्द ही फिर से अपनी स्वर्ग की लाइब्रेरी से निकलते हुए बाहर आ जाता है और उसके बाद में वो अपने सामने के रैक के ऊपर अपनी उस किताब को रखने लगता है। लेकिन जब विपिन उसको उसकी जगह पर रखने ही वाला था कि अचानक से वहां पर वो पाता है कि जो जयराज था वो उसको बड़ी तीखी नजरों के साथ में देख रहा था। उसकी आंखें उसी के ऊपर जुड़ी हुई थी, लेकिन उसकी वो नजरों को यहाँ पर देखने के साथ में विपिन अपनी आंखें नीचे कर लेता है। लेकिन जयराज के पास में आता है और उससे कहने लगता है, विपिन क्या तुमने अभी यहाँ पर स्वर्ग की भाग्य ऊर्जा को महसूस किया है? क्योंकि जयराज इस चीज को यहाँ पर ऐसे छोड़ नहीं सकता था। जयराज को पता था कि स्वर्ग की भाग्य ऊर्जा कोई नॉर्मल ऊर्जा नहीं थी, उसको अवशोषित करने के लिए कोई जीनियस चाहिए होगा, और यहाँ जीनियस कोई उसको दिख नहीं रहा था। तो उसी की बात सुनने के साथ में जो यहाँ पर विपिन था वो कहने लगता है, हाँ मैंने कुछ महसूस तो किया था, कुछ तो था, लेकिन बात कुछ ऐसी है कि वो अचानक से गायब हो गया। उसके बाद में मुझे कुछ और महसूस हुआ ही नहीं। विपिन यहाँ पर थोड़ी अपनी आंखें घुमाता है और उसके साथ में अपना मुंह बनाते हुए कहता है। लेकिन जैसे विपिन यहाँ पर यह शब्द कहता है तो उसके साथ में जयराज कहता है, क्या कह रहे हो तुम? क्या तुमने वास्तव में उसको यहाँ पर महसूस किया था? जयराज का दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि बात कुछ ऐसी थी कि उसकी बेटी और रम्या ने उसको महसूस नहीं किया था, जो बंदे इतने ज्यादा समय से यहाँ पर ट्रेन कर रहे थे। लेकिन इस बंदे ने यहाँ पर उसे महसूस कर लिया था और ये बात कोई नॉर्मल नहीं मानी जा सकती थी। तो उसके साथ में जयराज कहता है, विपिन कहीं पे ऐसा तो नहीं कि तुमने यहाँ पर अपने सोर्स पूल को एक्टिवेट कर लिया हो? वो उससे पूछता है और उसकी उस टोन को देखते हुए जो विपिन था वो कहता है, नहीं अभी नहीं। विपिन का चेहरा पूरी तरह से उदास हो चुका था। वो कहता है, मुझे लगता है कि मेरी जो प्रतिभा है ना वो ज्यादा कमजोर है, शायद मैं कभी इस चीज को ना कर पाऊं। विपिन बेचारा बहुत ज्यादा उदास लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि सारी दुनियाओं की यहाँ पर जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो उसी के माथे आकर पड़ गई है, क्योंकि अब तक यहाँ पर वो अपने सोर्स पूल को एक्टिवेट नहीं कर पाया था। बेचारा क्या मुंह दिखाएगा अपने स्टूडेंट्स को कि उसके टीचर तो अभी तक यहाँ पर कुछ कर भी नहीं पाए हैं, अगर ऐसा ही वो सबको बताता रहा तो उसकी बात सुनने के साथ में ही जो यहाँ पर जयराज था वो कहता है, कोई बात नहीं विपिन, कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर कमजोर नहीं हो, तुम एक भी स्टेमर हो, तुमने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है, वो ऐसा काम कोई और नहीं कर सकता है, तुम चिंता मत करो, आगे आने वाले टाइम के अंदर तुम आराम से यहाँ पर अपने सोर्स पूल को एक्टिवेट कर लोगे और बहुत बड़े आदमी बनोगे। हमारे आसपास में तो कई सारी छवियां घूमने वाली है। वो तो बात कुछ ऐसी, तुम्हारी एज हो गई है तो तुम अपना ध्यान नहीं लगा पा रहे हो, थोड़ा सा ध्यान लगाओ और अपने सोर्स पूल को एक्टिवेट कर लो। एक्टिवेट करने के बाद में तुम अपनी ताकत को आगे बढ़ा सकते हो। जयराज उसको तसल्ली देते हुए उससे कहता है, क्योंकि वास्तव में वो समझ पा रहा था कि विपिन के दिमाग दिल के ऊपर क्या बीत रही होगी। इतनी एज के ऊपर आने के बाद में, इतनी प्रतिभा रखने के बाद में भी वो अपने सोर्स पूल को एक्टिवेट नहीं कर पाया था। इसी वजह से जयराज उसको कहता है। उसके बाद में वो मन ही मन में सोचने लगता है, वास्तव में इस लड़के को देखने के बाद में तो मुझे ऐसा ही लगता है कि ये सच कह रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल भी नौटंकी नहीं कर रहा था। और इसके अलावा जो यहाँ पर सोर्सफुल एनर्जी थी वो कोई नॉर्मल एनर्जी नहीं थी। स्वर्ग की भाग्य ऊर्जा को यहाँ पर एब्जॉर्ब करने के लिए एक सोर्सफुल का होना बहुत ज्यादा जरूरी था। हाँ चलो एक पल के लिए मान भी लिया जाए कि विपिन ने ऐसा कुछ किया था, लेकिन यहाँ पर कम से कम 2000 स्वर्ग के धागे थे और उन सभी भाग्यों को यहाँ पर अपने अंदर एब्जॉर्ब करना कोई नॉर्मल काम नहीं था। इसी वजह से जयराज इस ख्वाब को अपने दिमाग से निकाल देता है। लेकिन इस ख्वाब को सोचने के साथ में जयराज को अब अपने ऊपर ही हंसी आ रही थी। वो यही सोच रहा था कि आखिरकार उसने ऐसा कैसे सोच लिया कि एक ऐसा बंदा जिसके पास में सोर्स पूल एक्टिवेट नहीं है वो वास्तव में ऐसा कुछ कर सकता था। इसके साथ वो कहता है, मुझे लगता है कि इसी लाइब्रेरी के अंदर कोई गड़बड़ है, क्योंकि मुझे कोई मानवीय कारक तो नहीं लगता है जो इस चीज को एब्जॉर्ब कर सकता है। ऐसा लगता है कि स्वर्ग की लाइब्रेरी है, जो ये लाइब्रेरी है इसी के अंदर से वो एनर्जी बाहर निकल कर चली गई होगी, क्योंकि यहाँ पर जो अकेडमी के अंदर वो
9 ड्रैगन स्वॉर्ड की फॉर्मेशन थी ना, उसकी तरह ही यहाँ पर ये जो लाइब्रेरी है वो भी ऐसा ही कुछ काम किया करती थी। वो अपने आसपास की सारी एनर्जी को इसी के अंदर कंट्रोल कर रखा करती थी ताकि वो एनर्जी बाहर ना निकले। इसी वजह से ज़ेरास कहता है चलो मुझे लगता है कि वो एनर्जी यहीं से कहीं से बाहर निकल कर चली गई होगी। उसके साथ में ही वो कहता है विपिन क्या तुमने यहाँ पर अपने किसी मैनुअल को चुन लिया है? तो उसके साथ में विपिन कहता है जी महाराज, मैंने यहाँ पर अपने लिए ये मैनुअल चुनी है। उसके साथ में वो उसको बताता है कि ये 5 दिशा मूल तकनीक है। उस चीज को देखने के साथ में ही ज़ेरास कहता है चलो बहुत बढ़िया। तो विपिन कहता है ठीक है महाराज, लगता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मेरा टाइम भी कंप्लीट हो गया है और आपका धन्यवाद कि आपने मुझे एक अच्छा मौका दिया यहाँ पर आने का और इन किताबों को पढ़ने का। वास्तव में मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज मिल गई है और मैं इसका यूज यहाँ पर कर सकता हूँ। चलिए मैं चलता हूँ। विपिन इतना कहता है और उसके साथ वहां से पलट जाता है। तो ज़ेरास कहता है जी विपिन बिल्कुल बिल्कुल आपको चलना चाहिए। इसके अलावा मुझे कुछ काम है, मैं लाइब्रेरी के अंदर थोड़ा सा काम कर फिर आपसे बाद में मिलता हूँ। आपका कोई भी यहाँ पर आना हो तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, आपके लिए कोई भी मनाही नहीं है। उसकी बात सुनने के साथ विपिन अपना शरीर लाता है और लास्ट बार उसको ग्रीट करते हुए कहता है ठीक है धन्यवाद महाराज आपका, मैं अगली बार आपसे जरूर मिलूं। इतना कहने के साथ में वो वहां से चला जाता है।